नहीं, आपका एकदम सब सही आ रहा है। एक सेकंड बस, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? आ रही ठीक मेरी है। क्लियर है। इस बिल्कुल बात सही। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपने गेस्ट से हम लोग थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। ओके, डू ठीक यू है? वांट टू स्टार्ट नाउ और अ हाँ लिटिल हाँ हाँ हाँ। अभी? अच्छा। या हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर के लाइव सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे ठीक 1 बजे मैं आपके साथ कोई ना कोई ऑथेंटिक और एकदम स्पेशल रेसिपी शेयर करती हूं, और ट्यूसडे को मैं आपके साथ शेयर करती हूं किसी ना किसी गेस्ट के साथ उनकी विस्डम। और हम हर हफ्ते हर ट्यूसडे मैं अपने इस लाइव सेशन में ऐसा गेस्ट को इनवाइट करती हूँ जो कि अपनी विजडम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आज के जो शख्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं पूरा उनका इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि इनके बारे में मैं कहूँगी, या कोई भी जो इनकी फील्ड से रिलेटेड है उनको मैं कहूँगी कि माँ के बाद जो दूसरा दर्जा दिया जाता है वो इन्हीं का है, क्योंकि ये एक टीचर हैं। और गुरु का दर्जा जो है हम सबकी लाइफ में क्या है हम जानते हैं, चाहे हम बच्चे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मेंटर या गुरु चाहिए ही होता है जो कि हमें हर प्रॉब्लम में या हर सिचुएशन में गाइड कर सके। तो आज नीना मैम जो कि एक टीचर रह चुकी हैं मुंबई के स्कूल में, आज हमारे साथ हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीना मैम आपका कि आज आप हमारे शो में आए। थैंक यू तो सो मच। तो इसके अलावा, एक टीचर के अलावा इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका कि नाम है टू टीच और नॉट टू टीच, जो कि अमेज़ॉन में बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक मानी जा रही है। तो उसके बारे में नीना मैम खुद बताएंगी कि उसको लिखने का कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला और टीचर से आप यहाँ तक कैसे आए। गुड मॉर्निंग दीपिका। मैं गुड बहुत खुश मॉर्निंग। हूँ मैं आपके शो पे आई। थैंक यू फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। मेरी जर्नी मेरी रिटायरमेंट से शुरू हुई। जो ओके। कहते हैं ना गोल्डन इनिंग्स, अब मैं वो खेल रही हूँ। ओके। मैं 1.5 साल पहले रिटायर हुई। ओके। और रिटायरमेंट के 1 साल पहले जब भी अपना 57th बर्थडे जाता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, तो मुझे बहुत इमोशनल फील होता था। दुख भी बहुत होता था क्योंकि आई लव माई जॉब सो मच कि क्यों 58 पे रिटायरमेंट होती है। लेकिन जब मैं ऐसे डाउन फील कर रही थी तो ऐसे दैट इज नॉट द वे टू स्पेंड माई लास्ट ईयर। इतनी दुखी हो के मुझे अपना लास्ट ईयर तो नहीं करना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अपने फ्यूचर के लिए इतना एक्साइटिंग प्लान बनाऊं कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट। तो तब मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूंगी। और नेचुरली अब बच्चों के लिए तो आई डोंट थिंक ऑनलाइन इज द राइट वे टू रीच देम, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल से पेरेंट्स से करूंगी। क्योंकि क्या हुआ कि अपनी लाइफ के जर्नी में मैं बहुत सारे टीचरों से गुजरी। पहले अपनी स्कूलिंग के टाइम पे, फिर मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की स्कूलिंग हुई तो दोनों के अपने सेट ऑफ टीचर्स। तो टीचर और पेरेंट का इंटरेक्शन तो मेरा बहुत था। और जब मैं टीचर बनी तो एक्चुअली आई वाज अ मॉम एट हार्ट। मैं पहले मॉम बनी और मैंने अपना करियर थोड़ा लेट स्टार्ट किया। बच्चे थोड़े बड़े हो गए उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू की। अच्छा। तो जब मैं टीचर बनी तो मुझे वैसी टीचर बननी थी कि मेरे बच्चों को कैसी टीचर होनी चाहिए। और मैं इतने सारे टीचर से गुजरी थी कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स और नहीं अच्छे टीचर्स को भी देखा आपने। एक्सपीरियंस किया था। तो जैसे होता था कि मेरी बेटी बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी। सब परफेक्ट होमवर्क सब। एक दिन वो अपनी टेक्स्ट बुक घर पे भूल गई और स्कूल गई। और आई रिमेम्बर इसलिए क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था। वो स्कूल गई, टीचर ने ना आओ देखा ना ताओ कि इतना सिंसियर बच्चा है, कभी बुक भूलता नहीं, टेक्स्ट बुक भूल गई है, वो किसी बच्चे से शेयर कर सकती है। उसको पनिश किया, उसको कुछ इतना बुरा बोला। वो घर आई इतना रोई। आई टेल यू मेरा पूरा घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। हमारा बर्थडे वाज रूइंड। वो वन टेक्स्ट बुक नहीं। तो ये सब चीजें जो दिल पे घाव होते हैं ना, ओवर द बिल्कुल। इयर्स काफी घाव भी लगे थे और बहुत अच्छे टीचर्स को भी मिले थे। और जब मैं खुद टीचर बनी तो मुझे वो सब एक्सपीरियंसेस बहुत काम आए। तो मैं हमेशा वो टीचर थी कि हर बच्चा मेरा बच्चा है और मुझे कैसा चाहिए कि उसका दिन स्कूल में कैसा जाए, वो कैसे पढ़े। अगर वो शरारत करे तो टीचर क्या करे, अगर मेरा बच्चा क्लास में किसी को तंग करे तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो मेरा नजरिया हमेशा एक मॉम ओरिएंटेड टीचर थी। और उससे एक मुझे एक नया गॉड गिफ्ट रियलाइज हुआ कि जब मेरे पीटीएम्स होते थे, पेरेंट्स आते थे,
तो मैं उनको ना एग्जैक्टली बता सकती थी कि उनको घर पे क्या करना चाहिए था कि उनके बच्चे क्लास में अच्छे हो। सुनने में जरा अजीब लगता होगा, हाँ, हाँ, लेकिन क्या हाँ। होता है कि क्लास में बच्चे हैं, अभी हम पूरा दिन बच्चों के साथ रहते हैं, कई इश्यूज बच्चों बिल्कुल। के आते हैं। बहुत सारे इश्यूज जो स्कूल रिलेटेड है मैं उसको निपटा लेती थी, पर बीइंग आई टोल्ड यू अ मॉम एट हार्ट, मुझे मालूम था कि इसका ये रूट कॉज घर पे है जिसको मैं ठीक नहीं कर सकती थी। हुँ, तो मैंने क्या शुरू किया कि मैं पेरेंट्स को ना एग्जैक्टली बताती थी कि आप घर पे क्या करो तो ये स्कूल में ये ठीक होगा। इट हुँ, वर्क लाइक मैजिक। बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। और हर पेरेंट, बच्चा उनकी जान है, अगर टीचर बताएगी कि उसको ये क्लास में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, 99.9% पेरेंट्स वो करेंगे। और बिल्कुल। इट वॉज अ हैप्पी क्लासरूम। मेरे रिलेशनशिप विद पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। एक तो ऐसी अजीब बात होती थी कि जब हमारा पीटीएम होता था ना, तो कभी-कभी दूसरे क्लास के पेरेंट चुपके से घुस जाते थे और मैं अच्छा। सोचती थी बोलते-बोलते कि ये पेरेंट तो मेरा नहीं है, अभी इस पे बीच में क्या टोकूं, शायद मुझे कंफ्यूजन हो रही है। हुँ, और जब हुँ। मैं उसको पूछती थी बाद में, बोलती नहीं, लास्ट ईयर ना मेरी बेस्ट फ्रेंड आपके क्लास में थी, बोलती थी टीचर का पीटीएम इतना अच्छा होता है, मैं प्रे कर रही थी मेरा बच्चा आपकी क्लास में जाए पर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मैं चुपके से जाके एटलीस्ट आपकी मीटिंग तो सुन लो। तो उनको ये लगता होगा कि कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा सुनने को ज़रूर मिलेगा जो कि हाँ, हमें मतलब मैं अच्छा पीटीएम का हर गाइड मोमेंट कर यूज़ पाएगा। करती थी कि हर बात जो मैं उनको बोलूँ, ह सबका टाइम वैल्यूएबल है, पेरेंट्स का टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है। तो मुझे जो कॉमन पॉइंट्स होते थे ना, ओवर द इयर्स मुझे पता था कि मैं प्रॉब्लम होने की वेट नहीं करूँ, पहले ही बता दूँ वैसा हो, तो इट विल हेल्प। तो मैं हुँ, बहुत वो पीटीएम्स को यूज़ करती थी, ऑप्टिमम यूज़ करती थी। और इस तरह जो बच्चे पास आउट हो जाते थे उसके 3-4 साल बाद भी पेरेंट्स मुझे कभी क्लास में आके मिलते, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते, कभी फ़ोन करते कि मेरे बच्चे को अभी, मेरा बच्चा अभी 4 साल बड़ा दूसरी क्लास में है, लेकिन ये इश्यू आ रहा है, तो आप बताइए मैं क्या करूँ? एंड एक रिलेशन ऐसे बिल्डअप था, तो ऐसा नहीं था कि मैं क्यों बताऊँ, तो खुशी से मैं बताती थी। तो इसके लिए जब कंप्लीट हुआ मेरा स्कूल का करियर, तो मैंने सोचा कि मैं अब बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ, क्योंकि सच में भगवान का एक मुझे गिफ्ट है एंड आई शुड शेयर बिल्कुल। इट विद एज मेनी पेरेंट्स एज पॉसिबल। तो मैंने अपना चैनल शुरू किया, आस्क नीना टीचर। और अभी 1.5 साल में मैं ऑलमोस्ट 200 वीडियो बना चुकी हूँ। वॉव! और जैसे आप जानते हो कि यूट्यूब की जर्नी थोड़ी स्लो होती है स्लो ऑर्गेनिकली होती है। ग्रो करने के लिए। तो अभी 1-1.5 साल के बाद आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स। तो हुँ, और सबसे अच्छी बात है, जो इंटरैक्शन अभी धीरे-धीरे शुरू हुआ है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। दैट इंटरैक्शन बिल्कुल, हैज़ स्टार्टेड। तो अभी स्टिल आई एम एट द बिगिनर स्टेज, बट बहुत ही सैटिस्फाइंग जर्नी है। आई मीन दिस इज़ द वे आई वांट टू स्पेंड माय रिटायरमेंट, कि बिल्कुल। जो कुछ सीखा है उसको एक नए फॉर्मेट में शेयर करूँ। बिल्कुल। तो अनीना मैम, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ आपको प्रमोट करने के लिए हम मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन सीरियसली मैंने इनका एक्चुअली चैनल देखा था और मैंने जब इनके वीडियोस देखे थे तो मैं मतलब इतने अच्छे थे और उन वीडियोस में आपको पता चल रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस उन वीडियो से जो नीना मैम के हैं, जो इनके चैनल पर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना और आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही ऐसा है कि बड़ा प्यारा सा, जिसको बोलते हैं ना कि जिसमें प्यार भरा होता है। आप इतने दिल से और प्यार से बातें बोलते हो तो ऐसा लगता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। तो मैंने आपका जब एक एक दो वीडियोस देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जैसे आपने बोला कि आपने अभी जर्नी शुरू करी है, तो यूट्यूब में तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप ट्रस्ट बिल्ड कर ले कि आपका, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक सकता नहीं है। तो आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है जिस तरीके से आप बना रहे हैं और नॉलेज दे रहे हैं और विजडम अपनी शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बुक आपने जो लिखी, टू टीच और नॉट टू टीच, तो जी। आप हम ये कह सकते हैं कि आपके पूरे लाइफ का जो निचोड़ है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपने अपनी इस बुक में डाला है। तो अगर मान लीजिए कोई टीचर है, क्योंकि एक टाइम था जब हमको लगता था कि टीचर बनना, अभी की बात नहीं, मतलब कुछ सालों पहले, कि टीचर बनना बेस्ट जॉब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा सोच के बहुत से जो हैं, खास करके विमेन या गर्ल्स, वो इस फील्ड में चले गए। लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो प्रोफेशन है ये हमारे लिए नहीं है। तो आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों को या लड़कियों को जो ये चूज़ कर रही हैं करियर, उनको सोचना चाहिए
कि अगर आप में ये क्वालिटीज़ या आप ये चीज़ नहीं है तो आपको इस करियर की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले और अब में टीचिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ गया है। तो कुछ ऐसा कुछ पॉइंट आप बताना चाहोगे? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जब टीचर्स डिसाइड लड़कियाँ डिसाइड हाँ। करती हैं या लड़के डिसाइड करते हैं, वो एक अलग इमेज के साथ प्रोफ़ेशन में आते हैं और जब वहाँ जाके देखते हैं, तो दुनिया कुछ अलग ही है बिकॉज़ जब तुम स्टूडेंट बैठे होते हो, तब तुम टीचर को देख के लुक अप टू करते हो, अथॉरिटी फ़िगर है। पर जब तुम उस तरफ जाते हो, तो एक अलग दुनिया है जो तुमको बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो ये बुक पता है मैंने कैसे शुरू की? मैं रिटायर हो गई तो मेरी फ्रेंड की बेटी ने ग्रेजुएशन पास की और वो सोच रही थी कि मैं टीचिंग लूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा तू नीना से बात कर ले, देख ले तुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फ़ोन पे बहुत लंबी बात की। अगले दिन उसका फिर फ़ोन आया कि मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया, मेरे को सब बातें याद ही नहीं आ रही थी आपने क्या-क्या बोली हैं। अब मैं एक ज़ूम कॉल करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं और आपने जो-जो मुझे बोला ना एक बार फिर बोल दो। मैं बड़ी खुशी में कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने ज़ूम कॉल किया और मैं बोलती गई और उनको हर बात ऐसे सुन रहे थे ना जैसे दे वर सो थर्स्टी फॉर दिस व्हाट आई एम टेलिंग देम। तो कॉल कंप्लीट हुआ तो वो लड़की मुझे बोलती है कि एक्चुअली ना आप एक पेपर पे सब लिख दो, हम इसकी फोटोकॉपी करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे जो कर रहे हैं। फिर एक बोलती आप ऐसे करो बुक ही लिख दो। उसने मतलब मजाक में हाँ, कहा हाँ, होगा, हाँ। लेकिन वो कॉल के बाद ना मुझे और कितने पॉइंट्स याद आए कि मैंने इनको ये नहीं बोला, मैं इनको ये भी बोल सकती थी। वो एक साइकिल स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा मैं पेपर पे लिखती हूँ, वो तो वैसे भी रिक्वेस्ट करे थे आप लिख के दो और इस तरह मेरी बुक हो गई। मैं लगभग 19-20 डेज़ में मैंने बुक ली, लिखी आई वाज़ सो कंज्यूम्ड। एक तो मैं यूट्यूब से बिज़ी थी, मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैं उल्टा अपने एपिसोड्स की तैयारी कर रही थी। पर क्या इन बच्चों ने एक चिंगारी लगा दी कि मैं लिखती जा रही हूँ और ऐसे मैं वर्ड्स देख रही हूँ पेपर पे कि अच्छा ये सब है मतलब मैं बोलना चाहती हूँ। फिर मैंने उसको टाइप किया, फिर सोचा एक क्या मैं इसको फिर पब्लिश ही कर देती हूँ। वाह! और उसको इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला। मतलब मैंने ना आज तक अमेज़न पे बहुत बुक्स आई एम अ वेरी एविड मुझे बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है। पर मैं इतनी गिल्टी हूँ कि मैंने हज़ारों बुक खरीदी, आज तक एक बुक का भी रिव्यू नहीं लिखा। बुक खरीदी, काम खत्म, मैंने कभी रिव्यू नहीं दिया। पर अब जब मैंने खुद बुक लिखी, मैं शॉक थी रिव्यूज़ पढ़ के और मुझे गिल्टी लग रहा था। ओह माय गॉड! मैंने इतनी अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ी, मैंने कभी रिव्यू नहीं लिखा और कितना फ़र्क पड़ता है राइटर को, हर रिव्यू से, हर वर्ड से, एटलीस्ट बिगिनर बिल्कुल। राइटर को। फ़र्क राइटर को भी पड़ता है और जो उस बुक को खरीदने वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि भी ये बुक हमारे लिए है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी अच्छी चीज़ देखें या पढ़ें तो मुझे लगता है रिव्यू ज़रूर करना चाहिए दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप जो ढूंढ रहे हैं वो उसमें है कि नहीं है, आपको उन रिव्यू से काफ़ी हद तक पता चल जाता है। और मैंने आपके रिव्यूज़ देखे और आपकी रेटिंग 5 मतलब पूरा है, 5 है, 4.2 नहीं, 4.3 नहीं, पूरा 5 रियली स्टार दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बुक होगी, क्योंकि जब हम लोग खरीदते हैं कोई चीज़ तो तभी हम इतने 5 स्टार रेटिंग देते हैं जब हम बहुत दिल से ज़्यादा बहुत खुश होते हैं। नहीं तो हम इस चीज़ में तो बहुत कंजूसियत करते हैं और करनी भी वो चाहिए कि रिव्यूज़ भी आप ना रिव्यू। 2-3 लाइन के नहीं, इतने लंबे-लंबे, हाँ, आधे-आधे मैंने पेज आपका। के। हाँ, तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो ऐसी है कि आपसे बंदा बात करना चाहेगा। आप एक लविंग पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा, तो आपकी और ज़ाहिर-सी बात है आपकी बुक में भी जो आपका ऑरा है वो ज़रूर दिखता होगा, तभी आपको इतनी अच्छी रेटिंग मिली है। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी बुक के लिए भी और चैनल के लिए भी। तो अभी नीना मैम अपनी आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं। जो हम मुझे कुछ सवाल पूछने हैं कि जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मेरा सबसे बड़ा एज़ अ पेरेंट भी जो कि है, एज़ अ पेरेंट मैं मुझे ऐसा बहुत लगता है कि एक टाइम था, मतलब मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो ठीक है, चलो अभी की बात नहीं। पुराने ज़माने में जो टीचर्स होते थे, मैं एकलव्य की कहानी पढ़ रही थी, एकलव्य और द्रोणाचार्य कि एकलव्य ने अपना शुरू किया वो है ना बो एरो से, जी, जी। अपना बिना उनके द्रोणाचार्य की हेल्प के, हुँ, हुँ। और वो बहुत अच्छे से सीख भी गए। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला, महाभारत की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो द्रोणाचार्य जी को जब यहाँ पता चला कि भी ये बच्चा जो है इतना अच्छे से मेरे बिना सीख पाया है, तो उन्होंने उनका जो अंगूठा था वो मांगा। दक्षिणा क्या बोलते हैं, दक्षिण दक्षिणा, दक्षिण, हाँ हाँ, दक्षिणा, हाँ, दक्षिणा में। तो बिल्कुल। उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने अपने गुरु की इज्जत का मान रखते हुए अपना अंगूठा दे काट दिया, और दिया। जबकि उनको पता है कि अंगूठे के बिना तो वो अपना चला ही विद्या नहीं यूज़ सकते नहीं हैं, कर सकते। यूज़ ही नहीं कर सकते। तो क्या मतलब कितना अमेजिंग वो चीज़ थी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आज के बच्चों में
ठीक है, आज के बच्चों में मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और वो जो एक होता है ना कि गुरु का जो एक दर्जा होता है, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कम हो गया है। ये तो खैर मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अंगूठा अपना दक्षिणा उसमें दे देना, लेकिन मैं एक वैसे भी बात करूँ तो मुझे लगता है थोड़ा-सा चेंज आया है, जो कि मुझे तो नहीं अच्छा लगता है। एज़ अ पेरेंट जब मैं ऐसे देखती हूँ बच्चों को, या मेरे बच्चे भी कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपको ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, चेंजेस आए हैं? मैं तो, ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, इसका चलो थोड़ा भी कर लो। जब मैं अपनी स्कूल टाइम की बात करूँ, तब भी एक इज्जत थी, एक डर था, आंखों का डर होता है ना, वो चीज़ थी। वो अब उतनी नहीं है। फ्रेंडली हैं पर ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सही है? आप भी फील बिल्कुल, करते हो एज अ बिल्कुल। टीचर? एक बात बोलूँ, आज हम्म। हम स्टूडेंट्स में एकलव्य ढूँढते हैं। हम्म। टीचर्स भी तो द्रोणाचार्य जैसे द्रोणाचार्य होने चाहिए ना, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। वो क्वालिटी भी बहुत नीचे चली गई है। हम्म। एजुकेशन सीन बड़ा चेंज हो गया है। हम द्रोणाचार्य का टाइम देखें ना, तो वहाँ हम्म। कुछ पैसों का लेन-देन नहीं था। कोई स्कूल हाँ। मैनेजमेंट नहीं था, कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं थे। हम्म। द्रोणाचार्य खुद अपना सिलेबस बनाते थे, ना फीस माँगते थे। दक्षिणा में तो मतलब कोई पैसे नहीं माँगता था कि पैसे थे ये ही 1000 नहीं, रुपए दो। हाँ। हम्म। तो पैसे का लेन-देन नहीं था, कमर्शियलाइज़ेशन नहीं था, हम्म। और गुरु जो होते थे ना, बहुत हम्म। विज़डम विज़डम था उनमें, सिर्फ नॉलेज हम्म। नहीं था। हम्म। वो इज़्ज़त करने वाली एक बात थी उनकी। थी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स भी अलग थे। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट थे जो जाके वो गुरुकुल में रहते थे। उनका कोई अपने बिल्कुल घर का इन्फ्लुएंस नहीं था, नहीं गुरु था। का इन्फ्लुएंस था। वो हाँ। ऐसा नहीं, आज का स्टूडेंट टीचर का क्या इन्फ्लुएंस है बच्चों पे? बच्चे कुछ घंटे साथ में हैं, घर जाके उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। बिल्कुल, आप घर पे नहीं देख सकते कि तो आप गुरुकुल क्या का हो रहा है। टाइम बहुत डिफरेंट था, तो टीचर्स की बहुत इज़्ज़त थी, बिल्कुल थी। हुँ। लेकिन ये ना, जैसे आपने कहा कि आज बहुत सारे लोग टीचर बन गए हैं जब उनमें एप्टीट्यूड भी नहीं है टीचर की। बिल्कुल। एक्चुअली अब ऐसा हो गया है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाए। दिल होता है सबका इंजीनियर, डॉक्टर, हाई पेइंग काम करे, लेकिन नहीं हो पाया, ट्राई किया। हुँ। टीचिंग में एंटर करना कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी है, कंपैरेटिव टू अदर हाई पेइंग हुँ। प्रोफेशन, सीए हुँ। बनना। हुँ। तो जो लोग बाकी जगहों पे हार जाते हैं ना, बहुत कम लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, जिनकी फर्स्ट चॉइस टीचिंग है और सच में वो कमाल करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल। मजबूरी में बहुत लार्ज नंबर है, जो बन हाँ। गए टीचर, अब टीचर तो बन गए, लेकिन जब वो टीचर के साइड पे गए, देखा क्या दुनिया है, ना अब इससे निकल के एक नया करियर शुरू कर पाते हैं, करते हुँ। हैं, तो क्या हो जाता है कि जब वो अंदर से नहीं आता है ना, तो फिर बच्चे भी इज़्ज़त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इज़्ज़त ना कमानी पड़ती है। सिर्फ़ टीचर है इसके लिए इज़्ज़त देना, अब वो ज़माना नहीं रहा। आजकल पेरेंट्स को नहीं मिलती हुँ। कि पेरेंट है, आजकल बच्चे पेरेंट की भी बेइज़्ज़ती कर देते हैं अगर पेरेंटिंग बिल्कुल। ठीक ना हो तो। लेकिन टीचर के केस में क्या हो गया, अभी ये बहुत कमर्शियलाइज़ेशन है। आज पेरेंट एक कस्टमर ऑफ द स्कूल है, फीस भर के। हाँ, ज़रा कुछ नहीं तो घर में बातचीत होती है कि क्या बेकार है स्कूल में, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, बच्चे वो सब सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंस उनका चेंज हो जाता है। एट द सेम टाइम आज भी बहुत अच्छी टीचर्स हैं, और जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे बिल्कुल 1% नहीं लगता आजकल बच्चे इज़्ज़त कम करते, 1% भी नहीं लगता है। इज़्ज़त खाली हुँ। आज कमानी पड़ती है। अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, तो बच्चे आपको नहीं देने वाले, ये लो टीचर, आप टीचर हो, आप जो भी हाँ। बोलो सब ठीक है, ये हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। अभी इज़्ज़त वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू हैव टू अर्न हुँ। रिस्पेक्ट, चाहे अपने घर के बच्चे हो, चाहे स्कूल के बच्चे हो। यही बिल्कुल। फ़र्क है। नहीं तो आज की डेट में भी 2025 में बच्चे पूरी इज़्ज़त करते हैं, और टीचर को उसके लिए खूबसूरत होना, स्टाइलिश होना ज़रूरी नहीं है। टीचर मोटी हो, काली हो, हुँ। चश्मा हुँ। पहनती हो, जूड़ा बनाती हो, हुँ। बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो बड़ी क्लास के हैं, कॉलेज के हैं, बिकॉज़ दे रिस्पेक्ट। जब वो टीचर जब दिल से पढ़ाती है, जब उनको पता लगता है कि हाँ, ये मेरी बत्ती जल गई, तो वो जब वो हुँ। होता है ना, वो टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। 10 साल बाद भी मिलेगी, 15 साल बाद। पर हाँ, अब वो वाली टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो अगर बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि उनके संस्कार अच्छे नहीं, हाँ। उनके माँ-बाप ने नहीं सिखाया। वी हैव टू लुक इंटू आवरसेल्व्स। ओह! व्हाई एम आई नॉट अर्निंग द रिस्पेक्ट ऑफ माय स्टूडेंट? चाहे बच्चा म्युनिसिपल स्कूल का हो या अमीर स्कूल का हो, बच्चा बच्चा ही है। अ प्योर सोल। खाली ये हो गया है कि अब, पहले क्या टीचर मारते थे, रूलर से मारते हुँ। थे, तो भी टीचर के अगेंस्ट पेरेंट एक वर्ड नहीं बोलेगा, बच्चा नहीं बोलेगा, मेरी ही गलती है। आज ऐसा नहीं है। जो टीचर्स गलत कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स की भी गलतियां कम नहीं है। आज
इट इज वेरी बैड इन दैट साइड ऑल्सो। तो ये नहीं कि बस टीचर है तो इज्जत करो। अब गलत होगा, अगर टीचर ने गलत बोल दिया है, शेमिंग की है, अब्यूज किया है वर्बली, हाथ उठाया है, बच्चा माँ बाप को बोलेगा, माँ बाप भी नहीं। आज तो बच्चे हम्म, माँ बाप को भी नहीं बोलते टीचर यू कैन नॉट, आई विल कंप्लेन टू द हाँ प्रिंसिपल। हाँ, पर अच्छी बात तब है तो ना, अच्छा है। अगर टीचर गलत कर रही है तो बच्चे को नहीं सहन करना चाहिए। आई वुड नॉट वांट माय चाइल्ड, कितनी भी अच्छी टीचर पढ़ाती हो, पर अगर बात बात पे दो बच्चों को अच्छा लेती है, चार बच्चों को डाउन, गधे हो, वो तो बेवकूफ हो, स्टूपिड हो, बिल्कुल नहीं। इडियट हो, हाउ कैन यू रिस्पेक्ट इट ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, दैट हैज टू चेंज। वो तो खैर होना ही नहीं चाहिए, ये तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब ये सिर्फ तो उनकी बेसिक्स इज्जत हैं। नहीं मिल रही, सिर्फ उनको इज्जत नहीं मिल रही है, अच्छी टीचर्स को हमेशा इज्जत मिलती रहेगी। तो आज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, पहले मैं यही सोचती थी, अभी तक मेरा यही पर्सपेक्टिव था कि बच्चों में ही चेंजेस काफ़ी आए हैं, पर मुझे लग रहा है कि टीचर्स अगर अच्छी हैं, उनको प्यार कर रही हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रही हैं, तो बच्चे अपने आप ही उनको इज्जत देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक अक्सर एज अ पेरेंट कि हम बाहर से देखें, कोई भी बाहर से देखता है तो हम यही सोचते हैं कि टीचर ही मतलब बच्चा जो कर रहा है वो सही नहीं है ना। हम पुराने टाइम से कंपेयर करते हैं, पर बिल्कुल आपने बिल्कुल। एज अ टीचर आपने इतनी अच्छी बात कही, वो भी बहुत बड़ी बात है कि टीचर को इज्जत आज के टाइम में कमानी पड़ती है, नहीं, मैं देखती हूँ ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, मुझे तो मिली है, मैं बाकी और भी टीचर्स होते हैं जिनको मैं देखती हूँ इज्जत पूरी मिलती है। और ये नहीं कि वो बहुत ही यंग और हैपनिंग है और बच्चे हाँ, क्रेजी, ऐसा नहीं है, सिंपल टीचर है, बच्चे पूरी इज्जत करते हैं। और अब तो मैंने बिल्कुल। खैर इतने वर्कशॉप्स कर लिए, रिटायरमेंट होने के बाद मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली वर्कशॉप्स करने के लिए बच्चों की। तो मैं बहुत अच्छे इलीट स्कूल्स में भी गई, गवर्नमेंट स्कूल में भी गई। मैं क्लासरूम में जब खड़ी होती हूँ, बच्चा बच्चा है, स्कूल कैसा भी हो, एसी है कि नॉन एसी है, बच्चे बच्चे होते हैं। और जब हम बच्चों का वो टाइम लेते हैं ना, हमको भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, वी कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड। आजकल क्योंकि है, हाँ, हाँ, इज्जत नहीं दो, आप इज्जत लो। लो, हाँ, जैसे कि हम अगर अपना भी टाइम देखें, मैं अपने बच्चों का भी देखती हूँ, तो जो सब्जेक्ट वो उनका फेवरेट बन जाता है, चाहे उनको पसंद नहीं भी है, लेकिन अगर टीचर अच्छी हैं तो वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। जैसा मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा है, वो 9th में आया है, तो उनका कैम्ब्रिज स्कूल का सारा पैटर्न है, तो उसने जो मैथ्स ली है है ना, वो फर्स्ट लेवल की उसने हम्म। सिर्फ टीचर के लिए ली है, कि उनकी देखो, टीचर उनको इतनी पसंद है कि वो इतना अच्छे से पढ़ाती हैं, इतना रिस्पेक्ट करती है बच्चों को भी, डांटती भी है, उन स्ट्रिक्ट भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल। पर पर उनको ये पता है कि कहाँ मुझे डांटना है, कहाँ मुझे प्यार करना है, कहाँ मुझे मोटिवेट करना है, तो और वो उनकी कैसे फेवरेट डांटना टीचर। है। कैसे डांटना है, ऐसा नहीं कि हम्म, आपने किसी के भी सामने इंसल्ट कर दी बच्चे की। बिल्कुल तो बिल्कुल वही मैंने देखा कि वो अब उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो कुछ और काम करे ना करे मेरा बेटा, लेकिन मैथ्स उसका कंप्लीट रहता है। और बिल्कुल। जहाँ पे कभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैम ने एक दो बारी हमसे कंप्लेन करी है, तो अब उसको ये भी पता है कि भी करूँगा तब कंप्लेन नहीं होगी, और अगर नहीं करूँगा तो फटाफट से मेरी कंप्लेन चली जाएगी। तो वो मैं इज़्ज़त और वो प्यार देख रही हूँ जो हम्म, उन टीचर के लिए है। तो आप ठीक देखिए, कह रहे हैं कि टीचर का भी बहुत मैटर करता है कि वो कैसी हैं, किस तरीके से पढ़ा रही हैं, कैसे ट्रीट कर रही है। तो इसी बात पे मुझे ना हमेशा तारे ज़मीं पर मेरी फेवरेट मूवी रही है। हम्म, मैंने अपने बेटे के साथ भी देखी है, तो वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं 4 to 5 या 6 टाइम्स देख चुकी हूँ, और जब भी देखती हूँ मुझे रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आमिर खान ऐसा टीचर बना है, अगर वैसे ही टीचर सब हों तो लाइफ बच्चों की कितनी आसान हो जाएगी। वो बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना, उसके पेरेंट्स बिल्कुल। समझ रहे हैं ना, बाकी टीचर समझ रहे हैं, पर एज अ टीचर जब आमिर खान ने उसको समझा, उसको सिखाया, तो कितना अच्छे से ग्रो किया, उसका कॉन्फिडेंस और चीज़ें कितनी अच्छे से खिल कर के आई। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे टीचर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है मैम कि ये ऐसे टीचर्स की बहुत कमी है ना हमारे यहाँ? बहुत ज़्यादा ना, मुझे तो बहुत ज्यादा। ये मूवी में ही देखने को मिले हैं, और रियल लाइफ में ऐसे तो नहीं मिले। चलो इसका मैं 70% भी कर लूँ, 100% तो ऑब्वियस ही बात है, मूवी है, इतना नहीं हो सकता, लेकिन उस कुछ परसेंट भी कर लो तो आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे जो कम है। बच्चे को इतना डीपली समझे कि इसका रूट कॉज क्या है बच्चे का। तो ऐसे बच्चे तो टीचर्स का मिलना मुश्किल है। आपको कैसा लगता है इस बारे में, क्या कहना है? मेरा दिल करता है मैं एक ऐसी रेवोल्यूशन स्टार्ट करूं जो मैं हर टीचर, एग्जिस्टिंग टीचर जितनी है ना, तो जादू की छड़ी ऐसे करके सबको चेंज कर दूं। दिल तो बहुत है, वही है मेरी मैनिफेस्टेशन। हाँ, बहुत इतना अच्छा है। मुश्किल भी नहीं है अच्छी टीचर बनना, इतना मुश्किल नहीं है अच्छी टीचर बनना। खाली एक गाइडेंस चाहिए, जो भटक गई ना टीचर्स, उनको ट्रैक पे लाने के लिए। द थिंग इज कि कोई भी टीचर्स के बारे में सोचता नहीं है, ना गवर्नमेंट, ना स्कूल मैनेजमेंट, ना पेरेंट्स। स्टूडेंट्स तो बेचारे छोटे, वो क्या सोचेंगे। एक टीचर की भी एक वेलबींग होती है,
ठीक है, टीचर का नजरिया भी सोचना है। जैसे मैंने कह दिया कि कुछ टीचर ऐसे करते हैं, मारते हैं, पर अगर हम दूसरी तरफ देखें ना, टीचर्स की भी लाइफ अगर उसको एग्जामिन करें, तो थिंग्स आर नॉट सो गुड विद द टीचर। आज के जमाने में ये द्रोणाचार्य के गोल्डन एजेस तो है नहीं है कि नहीं, राजा बिल्कुल। ने पैसे दे दिए और गुरुकुल चल बिल्कुल। रहा है और घर में है। हुँ। आज टीचर को भी अपना घर चलाना है। तो मनी इज द पावर बिहाइंड ऑल द थिंग्स हैपनिंग। अब देखा जाए, कितने भी बड़े बजट्स हो स्कूल हुँ। के, फीस कितनी भी हो, टीचर की फीस ज्यादा नहीं होती। ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल। हाँ, और उसकी हुँ। कोई कोई पेरेंट नहीं बोलेगा कि अच्छा आप हमसे फीस तो इतनी ले रहे हो, आप टीचर्स को क्या दे रहे हो। कोई पेरेंट पूछने वाला नहीं है। टीचर्स आर हाईली हाईली ओवरवर्क्ड। मतलब जो हुँ। 8 घंटे का काम, 8 आवर्स का वर्कलोड है, वो 20 आवर्स दे आर डूइंग इट। Even that is not right. And they're not being paid overtime also. Overtime हो तो एक हाँ, compensation हो जाता है। कोई भी टीचर का काम स्कूल के 8 घंटे में कभी पूरा नहीं होता है। हमको घर हुँ। जाके 3-4 घंटे, कितनी भी एफिशिएंट टीचर हो, तो भी यू हैव टू कैरी वर्क होम। कितनी हुँ। बार हुए हम रात को 2 बजे 3 बजे सोए हैं काम कंप्लीट करके, और अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के फिर स्कूल के लिए निकल गए हैं। फिर घर स्कूल जाके हुँ। मजाक करते हम तो सिर्फ सोने गए थे, बस हाँ, आगे सोकर वापस आ गए। तो बिल्कुल। टीचर्स आर वेरी हाईली वर्क। और हाईली वर्क सिर्फ ये स्कूल के काम से नहीं। आपको पता है कितने स्कूल्स, ज्यादातर सब स्कूल्स में टीचर्स को गवर्नमेंट ड्यूटी पे रेगुलरली जाना पड़ता है। सेंसस हो, इलेक्शंस हो, टीचर्स को जाना पड़ता वैक्सीनेशन है? वैक्सीनेशन ड्राइव्स हाँ, हो, हाँ। टीचर्स को ड्यूटी लगती है, बिकॉज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है ना। हाँ, हाँ, वैक्सीनेशन हो, हाँ। इलेक्शंस हो, उनका स्टाफ पूरा नहीं पड़ता है। तो ओह! प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट टीचर्स को तो जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी जाना पड़ता है। यू कैन नॉट से नो टू गवर्नमेंट ड्यूटी। ओह! तो क्या होता है कि स्कूल का जो, वैसे हमारा इतना सिलेबस पैक्ड होता है कि हम एक दिन एब्सेंट हो तो हमारा बैकलॉग हो जाता है। फिर हमको अच्छा। ये ऑफ ड्यूटी काम के हाँ। लिए भी होता है। फिर बीच बीच में गवर्नमेंट के रूल चेंज हो जाते हैं। कभी बोलते हैं हर बच्चे का बेसलाइन एग्जाम लो, तो क्वेश्चन पेपर भी बनाओ, फिर आंसर पेपर करेक्ट भी करो, फिर सारे डेटा लोड करो स्टेट के वेबसाइट पे। अभी कोई भी स्मॉल मीडियम स्कूल के पास इतना स्टाफ एक्स्ट्रा नहीं है जो हर बच्चे का ये सब काम करे। वो टीचर पे ही लोड आने वाला है। तो हुँ। टीचर पे लोड इज लाइक रियली अबनॉर्मल लोड, और हुँ। हर स्कूल में है। ऐसा नहीं है कि छोटे स्कूल में नहीं, बड़े स्कूल में नहीं। हो सकता है जो एकदम एलीट स्कूल हो, शायद हुँ। उनके पास एक्स्ट्रा स्टाफ हो कि हम टीचर्स को एक्स्ट्रा काम नहीं दे, शायद ऐसा हो। पर ऐसा हुँ। है नहीं। तो क्या हो जाता है, व्हेन यू आर नॉट बीइंग पेड वेल। आप देखो, हुँ। जब मैं एक टीचर बनूं, तो जो सैलरी मेरे बेटे से मैं कंपेयर करूं, मेरे बेटे को जब भी स्टार्टिंग सैलरी कॉर्पोरेट में जो मिली, मुझे 10 साल के बाद भी वो सैलरी नहीं मिल रही थी। हुँ। सो इफ यू सी द बिल्कुल। स्टार्टिंग सैलरी, आई एम नॉट अर्निंग दैट मच। अभी हम हुँ। कहते हैं कि जब कॉर्पोरेट वर्क है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बहुत हाई पे करते हैं। हुँ। बोलते हैं तुम उसको स्लेव बना देते हैं, दे ओन हुँ। योर 24 आवर्स। हुँ। यहाँ तो हम अपने 24 आवर्स दे रहे हैं, बट वी आर नॉट पेड लाइक कॉर्पोरेट्स। एंड इवन हुँ। अ टीचर हैज टू रन अ हाउस। आज कोई बिल्कुल। भी टीचर अपनी सैलरी पे अकेले घर नहीं चला सकती है, गुड डिसेंट लाइफ नहीं हो सकती। इट हुँ। कैन बी दैट हस्बैंड इज अर्निंग और तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री इनकम है। ऐसा क्यों? हाँ। ऐसा क्यों? काम तो बहुत कर रहे हैं। और सबसे हुँ। बड़ी बात, वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, वी आर डीलिंग हाँ, विद बिल्कुल। चिल्ड्रन। हुँ। बाकी तो कंप्यूटर्स पे है, कपड़े पे है, नॉन लिविंग थिंग से काम कर रहे हैं। वी आर हुँ। वर्किंग हुँ। विद लिविंग चिल्ड्रन, वी आर शेपिंग देम। तो हमारा मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग क्या होगा? ना हम सोते बराबर है, ना हम खाते बराबर है। हम हाँ। ओवरवर्कड है, स्ट्रेस्ड है। ऑल द टाइम एक प्रेशर, डेडलाइंस गवर्नमेंट की, स्कूल की। कई स्कूल समझते भी हैं, पर दे आर ऑल्सो हेल्पलेस। आई मीन, अब अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले सबका आधार कार्ड का हर बच्चे का अपलोड करो, स्कूल ऑफिस नहीं कर सकते। टीचर को ही बैठ के करना है, और स्कूल का काम पूरा नहीं तो घर बैठ के रात के 2-2 बजे तक हम बैठ के एक एक आधार कार्ड अपलोड करते हैं। ऐसे करके साल में कई मौके आते हैं दैट वी हैव टू क्रॉस द लाइंस एंड जस्ट गो ऑन टू। तो बिल्कुल। मेन इश्यूज ये हैं टीचर के। पर ऑफकोर्स एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगी, जो अच्छी टीचर है ना, वो कितने भी बाहर के प्रेशर्स हो, पर जब क्लास चालू घंटी बजती है ना, वो सब आउट भूल ऑफ द जाती हैं। विंडो। दैट इज यू आर विद योर चिल्ड्रन। और इट इज सच अ मेडिटेटिव प्रोसेस, एक मेडिटेशन की तरह है। एक अच्छी टीचर को याद भी नहीं आता कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे स्कूल में मेरे क्या काम बाकी है और हुए नहीं है। एक अच्छी टीचर, और हुँ। उसके लिए लाइक वो अंदर से एप्टीट्यूड जो बोलते हैं ना, उसका हिंदी वर्ड में क्या बोलूं, एक एप्टीट्यूड होता है हुँ, ना एक हुँ, प्रोफेशन का। हुँ, हुँ। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई बिल्कुल। टीचर नहीं बन सकता है।
और बिल्कुल। इसमें क्या है कि डॉक्टर टीचर गलती करे तो डैमेज इज इररिपेयरेबल। हाँ, बिल्कुल। आप समझो, आप कंप्यूटर बेस कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, डिलीट करो फिर से बना दो, है कि नहीं? आप कुछ भी, आप ड्रेस डिजाइनिंग कर रहे हो, नहीं है, मटेरियल वेस्ट हुआ, फिर मटेरियल लेके बना लो, बट इररिपेयरेबल डैमेज इज डन if a बिल्कुल, doctor, if a teacher, so they have to be looked after. बिल्कुल। टीचर्स आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर। और ऑफ कोर्स जिनका एप्टीट्यूड नहीं है, अभी हो सकता है कोई टीचर हाँ। बहुत ही ग्रेट स्कूल में, उसकी सैलरी भी अच्छी हो, और शायद उसके घर की सिचुएशन ऐसी है कि शी इज नॉट रनिंग द हाउस सिंगल हैंडेड, सो मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, काम है। लेकिन अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो एक अच्छी सैलरी के बाद भी, ठीक, बिल्कुल। अब उसका क्या किया जाए? वो एक बंदे को कह, उसके लिए ना स्कूल को रेगुलरली शेप करना चाहिए टीचर्स को, जिसमें एप्टीट्यूड नहीं भी, अब तो हमारे स्टाफ का मेंबर बन गए हैं, तो दे हैव टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड एंड सी हाउ दे कैन प्रमोट अ टीचर्स वेलबींग, कि वो एक अच्छी टीचर बने। पर अगर आप देखो ना, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि स्कूल चलने चाहिए, मिनिमम एजुकेशन हो, सब वोट करने हाँ, लायक हो, अपने लाइफ में हो। बस, उनको नहीं बस। पड़े टीचर जान से पढ़ाती है कि हाँ, बेदिली, गवर्नमेंट को नहीं, नहीं है। नहीं। स्कूल मैनेजमेंट बोलेगा भाई हम तुमको ये सैलरी दे रहे हैं, तुम ये सब काम करो। वो जो एक स्पिरिचुअल साइड है ना टीचिंग का, वो शायद एक प्रिंसिपल देख सकता है। कोई कोई प्रिंसिपल्स इतने विजनरीज हैं, वो कर भी देते हैं कमाल, दे सी टू इट, उनकी हर टीचर, कोई टीचर पीछे रहेगी तो उसको ऊपर कैसे लेके आए, पर वो भी मुट्ठी भर के है। कोई कोई स्कूल में प्रिंसिपल अच्छा है, पर मैनेजमेंट इतनी बॉसी होती है कि प्रिंसिपल भी पपेट बन के रह जाते हैं। सब स्कूलों में नहीं, कोई कोई स्कूलों में, कोई बिल्कुल, जहां जहां प्रिंसिपल विजनरी हो, फिर उस स्कूल के न्यारे न्यारे हो जाते हैं, हो टीचर्स के भी जाते और हैं। स्टूडेंट के भी। सो बिल्कुल। प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है, अभी अपने पूरे साल के एक्सपीरियंस के बाद, चाहे स्कूल बेकार हो, मैनेजमेंट बेकार हो, प्रिंसिपल बेकार हो, अगर टीचर अच्छी है ना, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। और सेम बिल्कुल। टाइम सब कुछ अच्छा हो, प्रिंसिपल अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, पर टीचर अच्छी नहीं है ना, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट इज द टीचर। The teacher plays a very very important role in the growth of the nation's future. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पर मुझे ये उसको, लगता है। हाँ, हाँ, मुझे बोलिए। मुझे भी ये लगता है नीना मैम, जो आप कह रहे हैं ना कि अगर टीचर में सब कुछ अच्छा है, पर टीचर में अगर वो नहीं है, वो फायर नहीं है, वो प्यार जो होता है ना, एक माँ का प्यार होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अलग लेवल का, है ना? क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन उन बच्चों के लिए आप ये सोचें कि अगर मैं ये बोलूँगी, इस पर हम्म, क्या असर होगा, इसको कितना बुरा लगेगा। हाँ। अगर उसका दिल रोता है इस चीज़ के लिए, तो ही हम्म, मुझे लगता है कि वो टीचर के प्रोफेशन में जाना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि वो आसान नहीं है, अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से टीचर के प्रोफेशन में जा रहे हो तो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं, मतलब मैं टीचर तो खैर मैं नहीं बन सकती, मेरे को इतना पेशेंस नहीं है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, एग्जांपल फॉर हम्म, एग्जांपल। पर अब मुझे, मैं जब भी किसी बच्चे को देखती हूँ, मैं कहीं खाना खा रही हूँ, अभी मैं 2-3 दिन पहले सरवण भवन में मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, तो हम लोग ब्रेकफास्ट वहाँ कर रहे थे। तो हमारे साथ वाली सीट पे 4 साल की बच्ची थी, उसके मम्मी पापा थे, और एक उनके नानू बैठे थे, फैमिली बैठी थी। तो बच्चा रो रहा था, ठीक है, बच्चा परेशान हो रहा है, वो बेचारा क्या करेगा, रेस्टोरेंट में उसको खाना नहीं है ना, बच्चे का अपना अलग बिल्कुल मूड बिल्कुल, है, हाँ। 4 साल का ही बच्ची थी। तो उसकी मम्मी ने पहले उसको खूब ज़ोर के डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप चुप करके बैठो, बोलना नहीं, ऐसे करके। फिर उनके पापा, वो जब ज़्यादा रोई, तो उसके पापा ने इतनी ज़ोर के डांटा, वो जैसे ऐसे खा रहे थे, एकदम से उन्होंने ऐसे रोटी, जो भी अपना डोसा खा रहे थे, वो कुछ ऐसे रख फेंका, और बहुत ज़ोर के उस बच्ची पे चिल्लाए, हम्म, इतनी चिल्लाए कि बाकी लोग देखने लगे। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा जब बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है ना, या कोई ऐसा करता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। एज अ पेरेंट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 साल का बच्चा बेचारा क्या समझेगा। बिल्कुल आप अपना खाना इंजॉय कर रहे हो, आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन बच्चे को तो नहीं वो इंजॉय कर रहा है ना, उसके लिए वो खाना है ही नहीं, उसको बाहर की दुनिया देखनी है, थोड़ा वॉक करना है। फिर उसके नानू ने उसको समझाया, प्यार से थोड़ा किया। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे आप फील करते हो बच्चों के लिए, तो ही आप इस प्रोफेशन में जाओ, तो ही आप बच्चों के साथ डील कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल है करना। अगर आप बच्चों के लिए ऐसे फील नहीं करते हो, किसी बाहर के बच्चे को देख करके भी, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों बना होगा, है ना, ऐसा क्यों सोच रहा होगा ये, है ना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। उन्हीं को ये प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। आपने एक बच्चे को कुछ ऐसी बात बोल दी, तो उसके दिमाग में वो हमेशा रहेगी, और हमेशा। वो उसके करियर पे, उस पे के फ्यूचर पे बहुत इसका असर रहेगा। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो चुका है, तो इसीलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मैं स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं थी स्कूल में।
तो हुँ, मेरे को मेरा सारा ध्यान अपना किचन के खानों में, रेसिपीज़ में, इसमें मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। उसमें आप मुझसे कुछ भी करवा लो बचपन से ही, 4th 5th क्लास से ही। और उसके ऑपोजिट स्टडीज़ में एकदम एवरेज, और मुझे चीज़ें समझ भी नहीं आती थी। लेकिन उस टाइम पे तो टीचर समझते भी नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब बच्चों को समझ में आता है, मैं अब नॉर्मल हूँ। तो ये जो मेरे अंदर जो बना ना, ये कॉन्फिडेंस को जो मेरे एकदम ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे कई सालों तक चला मेरे साथ। मैं अब पिछले 8-10 साल से जब मैं अपने यूट्यूब में अपनी रेसिपी अपने फील्ड में आई हूँ ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं हूँ, खाने से रिलेटेड चीज़ें मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ, तब मेरा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। वरना बाकी के साल मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम बेकार रहा। तो एज अ स्कूल या टीचर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि आप एक बच्चे को क्या शेप दे रहे हो। तो मैं तो चलो मैं निकल आई उस चीज़ से, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो अपनी पुरानी सोचों में ही होंगे कि मैं स्कूल में ऐसी थी या ऐसा था तो मैं ऐसे ही हूँ, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम गवर्नमेंट जो है इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। और टीचर जो हैं, पहले ही मैं उनको देख करके परेशान हो जाती बेचारों के। हम बच्चे स्कूल अभी घर से स्कूल से घर पहुंचते भी नहीं हैं, और व्हाट्सएप में मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं उनके। ये आपको प्रोजेक्ट लेकर के आना है, कल ये जर्नल लेकर के आना है, कल ये नोटबुक लेके आनी है, इस टाइम पे ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ। मैंने कहा टीचर आप लोगों को चेस कर रही है, आप लोगों की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि अपना काम टाइम से ख़त्म करो। वो बेचारे कितना प्रेशर होगा इनके ऊपर। हम लोग भूल जाते हैं मैसेजेस देखना, उनको देखना है कि हमने ये मैसेज भेजा कि नहीं भेजा। तो ये आपको क्या लगता है कि ये ठीक है जो अब ये इतना ऑनलाइन का जो सिस्टम शुरू हो गया है, बच्चों को होमवर्क याद दिलाना, उनके प्रोजेक्ट्स याद दिलाना, वो आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है टीचर्स के नज़रिए से? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं हाँ, है। एक्चुअली ये बिल्कुल। सब शुरू हुआ कोविड के कारण। जब कोविड में हुँ। हमारे स्कूल ऑनलाइन हो गए ना, कोविड से पहले हमारे पेरेंट्स के पास हमारा फ़ोन नंबर भी नहीं होता था। स्कूल में पीटीएम हाँ। होता था, पेरेंट्स आके मिलते थे, कुछ इमरजेंसी वर्क होता था तो पेरेंट परमिशन लेके आके मिल लेता था, हुँ, हमको होता तो हम बुला लेते थे अगर कुछ ज़रूरी है, नहीं तो हाँ, हर महीने पीटीएम होती है, महीने के 1 दिन पे हम बात हाँ। कर लेते और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कोविड में जब ऑनलाइन हुआ तो सारी स्कूलिंग ही व्हाट्सएप के थ्रू हो रही थी, जो कुछ भेजना हाँ। है। फिर जब कोविड खत्म हुआ ना तो स्कूल्स के लिए बड़ा कन्वीनियंट था। एक तो प्रिंटिंग पेपर कितना पैसा बचता है जो हम बच्चों को साल में कितने हुँ, नोट्स देते हैं। अभी व्हाट्सएप के तो एक ऑफिस से हमको आता था अपने बच्चों को ये नोट करो। तो ये डेली कितने नोट्स, पहले बच्चे कैसे एक नोट लेके आते हैं स्कूल से, ये नोट मिला, ये नोट मिला। अब वो चक्कर खत्म कि अभी इतने प्रिंट करके हजारों बच्चों को नोट दो, उन्होंने बच्चों ने पेरेंट को दिया कि नहीं दिया। पेरेंट को भी अच्छा लगा कि अभी हम बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है, हमको खुद ही व्हाट्सएप पे पता लग जाएगा क्या करना है, नहीं तो बच्चा हमको बताता नहीं। तो स्कूल को और पेरेंट को इससे बहुत फायदा था। फंसी कौन? टीचर। टीचर्स, अब टीचर बिल्कुल। के ऊपर क्या हो गया है, लोड आता था ये सब बच्चों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। और हाँ। फिर पेरेंट क्वेरी पूछते हैं, एक चीज हुँ, भेजो तो 4 क्वेश्चन आते हैं। हुँ। तो टीचर का व्हाट्सएप पे बहुत टाइम, और एक जो पर्सनल लाइफ होती है ना, कभी हम स्कूल से आए घर पे तो अब फ्री हैं मुझे ये अब। मैसेज भेजने हैं, फिर हाँ। देखूं कि किसने रिप्लाई देखा, ब्लू टिक आया कि नहीं हाँ, कि आया। नहीं आया। नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कल लेके आना है। फिर अलग से उसको मैसेज करो, आपने अभी तक मैसेज नहीं देखा, आप मैसेज देखो, बताओ, नहीं ये तो तो कितना फोन गलत करो। है। लेकिन हुँ, ये इतना बढ़ गया, जैसे हमारे स्कूल में तो हमने प्रिंसिपल को बोला भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप अभी बंद कर दो, अब स्कूल शुरू हो गया है। लेकिन वो जो था ना नोट भेजने का सिस्टम, वो स्कूल के लिए बहुत कन्वीनियंट था। स्कूल से भी वो छोड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर कुछ रह गया एक और नेट, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट करो। तो वो व्हाट्सएप का पूरी तरह बंद नहीं हुआ, और खाली टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हुई। नो हाँ। टीचर्स हैप्पी डूइंग दैट, पर करना पड़ता है। पर मुझे लगता है इस अच्छा ये सही तो नहीं है। अब इसका टीचर्स पे तो असर जो हो रहा है वो उनका बर्डन इतना हो गया है, इतना बिल्कुल, हाँ। ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। बच्चों के लिए भी तो ये सही नहीं है ना कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो है गई उनकी। ख़त्म है। पहले हम लोग मतलब चलो मैं अपना भी टाइम करूँ, वो चलो पुराना टाइम हो गया कि ब्लैक बोर्ड में होमवर्क लास्ट में लिख दिया बिल्कुल, जाता था, आप अपने हाँ, जो भी डायरी है एल्मेनाक है उस पर कॉपी करो। लिखो, कॉपी करो। करा तो करके लाए, नहीं करा तो अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, टीचर टीचर ने तो अगले दिन पूछना ही है कि होमवर्क है। तो एक जिम्मेवारी एक होता था। अब
तो बच्चों को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मेरी तो बच्चों से प्रॉब्लम में यही होता है कि टीचर आपको भेज रही है मैसेज, आपने ये काम नहीं किया, फिर वो जैसा कि आप बोल रहे हैं, फिर वो पर्सनली कर रही हैं कि आपने हुँ। ये काम करके नहीं भेजा। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो मुझे लग रहा है बच्चों पे तो इसका बहुत बहुत गलत असर हो रहा बच्चों और है। टीचर्स के लिए ये सिस्टम अच्छा नहीं है है। ही नहीं पेरेंट्स और सही। स्कूल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हम्म। पेरेंट्स को लगता था ना हमारा बच्चा नोट लाता ही नहीं या होमवर्क कॉपी नहीं करता, तो अभी एटलीस्ट मुझे पता लग जाता है तो मैं बैठ के करा लेती हूँ। तो अगर सिस्टम बंद भी करो तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते नहीं नहीं आप प्लीज बंद मत करो। पहले बच्चा तो नोट लाता था, बस में घुमा दिया, बैग में ही पड़ा है, बताया नहीं। और अगर और चेंज क्या हो गया कि आज की माएँ बहुत बिज़ी हैं। जब मैं हाँ। स्कूल में थी, मेरी माँ के पास टाइम था मुझसे बात करने का, मेरा बैग देखने का। आज मम्मीज़ रात लेट नाइट तक काम कर रही हैं। हम्म। और वो भी अपने वर्क वर्क करना इज़ नॉट ईज़ी, यू कांट कम एंड जस्ट हाँ। रिलैक्स। पूरा तुम इतने थक के आते हो। अब तो अगर बच्चा बोलता होमवर्क नहीं तो ठीक है, अभी तलाशी थोड़ी लोगे रोज़ रात को बैठ के कि होमवर्क है। बिल्कुल। और या लिखा ही नहीं है तो कैसे है? तो पेरेंट्स को भी लगता है नहीं भई एटलीस्ट हमको पता है तो है, ये है। फिर भी अल्टीमेटली बच्चा होमवर्क करता है कि नहीं करता है करता दैट है। इज़ अनदर थिंग। बिल्कुल। बट पर मुझे इसमें लग रहा है ना कि हाँ, इसमें सही मुझे नहीं क्या है। लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि बच्चे हुँ, काम नहीं करते पीछे। हुँ, ठीक है, हुँ, अभी ये तो हमारे स्कूल में हमको बोल दिया था कि तुम्हारे ऊपर, तुमको होमवर्क देना है व्हाट्सएप पे दो, नहीं तो बोर्ड पे दो। तो मैं तो बोर्ड पे ही देती थी, लेकिन रिक्वेस्ट आती थी, आज मेरा बच्चा एब्सेंट है, आप प्लीज़ ज़रा होमवर्क मुझे भेज दो। तो मैं हाँ, रिक्वेस्ट करके बोलती प्लीज़ मुझसे मत माँगो, किसी और बच्चे से माँग लो होमवर्क हाँ, जिसने लिखा है। बिल्कुल, मैं देती नहीं हुँ, थी क्योंकि एक बार दिया तो हर बार देने की बात है, फिर प्लीज़ आप किसी बिल्कुल, और बच्चे से आप होमवर्क माँग हाँ, लो, कर लो। लेकिन ये जो होमवर्क की बात है ना बच्चे करते नहीं, वो सही में मतलब मैं कहती हूँ प्राइमरी का बच्चा भी, टीचर के पास इतनी जादू की ट्रिक्स हैं बच्चों से होमवर्क कराने की, पेरेंट को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे ने अगर हुँ, होमवर्क नहीं किया, टीचर के पास अपने तरीके हैं प्यार से होमवर्क कराने के। अच्छा, हाँ, जैसे मेरा क्या होता था कि मैंने क्लास में एक मार्बल जार बनाया था। कार्डबोर्ड का एक जार बनाया, उसके अंदर पेपर के मार्बल बना दिए। तो जिस दिन सब बच्चे होमवर्क करके आए, उस दिन क्लास में को एक मार्बल मिलेगा। हुँ? अगर एक बच्चे ने भी नहीं किया तो मार्बल नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जब फिर मैं चेक करूँ तो अभी इमीडिएटली चेक करना है तो साथ के बच्चे के साथ बुक एक्सचेंज करो, होमवर्क किया है ना? और किया तो मार्बल मिलेगा, मार्बल जब जार भर जाएगा तो उनको एक ट्रीट मिलेगी। एक अच्छा पार्टी हमने प्लान की थी, क्या पार्टी होगी जब जार होगी। तो जब बच्चा आता है ना स्कूल, तो सब होमवर्क किया, होमवर्क किया ना, होमवर्क किया ना। और हुँ, जिसने होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं होमवर्क किया, तो अभी कर, टीचर चेक करे उससे पहले तू बैठ, तू रिसेस में कर, तो अभी हाँ, कर। और उससे क्या होता है, और समझो उसने होमवर्क किसी बच्चे ने नहीं किया, चलो भई ये 3 बच्चों ने नहीं किया है, आज जार मार्बल नहीं मिलेगा। सारे उसके तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? तूने, उसको इतना बुरा लगे। तो टीचर के पास ऐसे करके कई तरकीबें हैं, बिना डाँटे, बिना पनिश किए। हुँ, होमवर्क चीज़ क्या है? होमवर्क बहुत प्यारी चीज़ है। होमवर्क इज़ नॉट अ पनिशमेंट। तो जब टीचर होमवर्क भी देती है ना, वो भी एक कला है होमवर्क देने की। एक बच्चे का दिल करे होमवर्क करने को। हुँ, होमवर्क अगर मीनिंगलेस है कि यहाँ से ये कॉपी करो, करो। होमवर्क भी ऐसा हो कि बच्चे को फ़ायदा हो करके, दिल करे करने को, और उसको एक मोटिवेशन भी है कि अगर मैं नहीं किया तो क्लास को नहीं मिलेगा। तो मैं बच्चे को पनिश नहीं कर रही, मैं पूरे क्लास, और पनिश क्या कर रही हूँ? पनिश मैं किया तो सिर्फ़ हाँ, मार्बल नहीं दे रही, पनिश थोड़ी कर रही हूँ, डाँट हुँ, थोड़ी रही हूँ, क्लास के हुँ, बाहर नहीं खड़ा कर रही हूँ। और बिल्कुल, फिर भी मेरा तरीका था, मैं नोट कर लेती थी, आज ये बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, फिर प्यार से बोली कल करके आना, नहीं तो फिर मार्बल नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा रेगुलरली नहीं कर रहा है, फिर मैं उसके डीप में जाती थी, बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, और फिर उसके पेरेंट्स से हाँ, इंटरैक्ट करके 2-3 बार, 1 बार 2 बार में नहीं, अगर रेगुलरली देखा ये पैटर्न हो रहा है, फिर पेरेंट्स से प्यार से उसको बुलाया, पेरेंट को पूछा ये होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, फिर पेरेंट को सजेशंस दिए। पेरेंट लॉस्ट होता, अच्छा मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो बोलता होमवर्क कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, तो देन आई ऑल्सो कैन गिव हर लॉट्स ऑफ टिप्स व्हाट यू कैन डू। और एज़ जब पेरेंट को, हाँ, और घर जाके हुँ, ये नहीं, आज टीचर ने बुलाई, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, तूने हाँ, मेरा नाक कटवा दी। पेरेंट हाँ, भी ऐसा एम्पावर होगी, यू हैव टू एम्पावर चिल्ड्रन, यू हैव टू एम्पावर पेरेंट। तो पेरेंट हुँ, को बुलाया तो वैसे ही पेरेंट को टेंशन होता है, टीचर कि ने क्या हो बुलाया गया? क्या हाँ, होगा? हाँ, हाँ? हाँ, 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 नहीं, अब मेरे पेरेंट्स को डर नहीं था, खुशी-खुशी आते थे, ना उन्होंने किसी की बेइज्जती होते देखी, ना उनकी हाँ, कभी हाँ, बेइज्जती हुई। और जब जाए तो ये नहीं कि आज टीचर ने बुला के शिकायत की, तुम सीधा वो चीज़ें करो जो टीचर ने बताई है, और फिर मेरे को चुपके से पूछो मैसेज करके, अब मेरा बच्चा होमवर्क कर कर रहा रहा है कि है नहीं ना? कर रहा है? तो दिस इज़, ये सब चीज़ों के लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए, ना इसमें पैसा, टाइम खर्च होता है, खाली दिल की बात है। अगर सही तरीके से पेरेंट को करो, भी हैंडल कर लो।
हर पेरेंट की जान है उनका बच्चा। बिल्कुल। तो तो मुझे तो आप अपने हर बच्चे में अपना बच्चा दिखता है। हाँ, वही कह रही हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं ना, अगर हाँ, वैसे जो कोई सोचता है वही आपके जैसे टीचर जो आप बता रहे हैं, जिस पर आपने बुक लिखी है, वैसा टीचर बन सकता है। तो ये जो प्यार और ये फीलिंग है वो होनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी टीचर में। मुझे तो यही लगता है कि तभी आप बन पाओगे अच्छी टीचर, लेकिन जो आप समझो एक बात कर रहे टीचर, हो। अगर एक टीचर में नहीं है और अब वो टीचर बन गई है, अब हाँ, उसने तो अपने रिटायर होने तक कितने बच्चे उसके नीचे आएंगे, तो हम उसको छोड़ थोड़ी हाँ, सकते हैं कि हाँ भाई इसमें है नहीं, ये तो ऐसी ही तो होगी ऐसे ही है। तो सारे हाँ। बच्चों के लिए। तो किसी को तो वो उस टीचर को सही राह पे लाना है प्यार से, जिस तरह हम बच्चों को लाइन पे लाते हैं, और वो हुँ, एक्चुअली प्रिंसिपल कर सकता है। मैं अपने कलीग के लिए नहीं कर सकती हूँ, लेकिन प्रिंसिपल अपने टीचर्स के लिए कर सकता है। पर वो हुँ, अगर वो इतना विजिलेंट है, ये नहीं कि उसको बिल्कुल। कंप्लेन आई, तो हाँ। उसके पास भी वो तरीके होने चाहिए। सीधा टीचर को बुला के डांट दिया तो कल दुश्मनी चाल, पेरेंट भी हुँ, डरते हैं क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेन की तो कल टीचर मेरे हाँ। बच्चे की दुश्मन हो जाएगी। बिल्कुल, कई सोचते हैं ये। केसेस में ऐसा हो जाता है। तो पेरेंट को पता, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठे, उनको पता है नहीं टीचर क्लास में डे टू डे क्या कर रही है, क्या पेरेंट आके कंप्लेन करता नहीं है। तो काफी है, लेकिन रास्ते हैं। मैंने उसके लिए सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूं अभी नियर फ्यूचर में कि हर वो कि टीचर जो भटक गई है ना, हाँ, हाँ, उसको लाइन पे लाइन लाऊं। पर लाएँ। मैं बहुत चल अच्छी रही, बात मेरी है। तैयारी चल रही, बहुत जल्दी आई बी डूइंग तो समथिंग। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि नहीं, कोई मैं आप आई एम प्लानिंग टू टर्न इनटू अ डिजिटल कोच फॉर टीचर्स। ओके। एंड मैं उसमें कुछ ऐसा करूँगी जो मुझे चाहिए एज़ अ टीचर, जो गवर्नमेंट करे, जो स्कूल करे। अब हाँ, वो हाँ। सबको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती गवर्नमेंट को, पर हाँ, मैं हाँ। एटलीस्ट अपने तरीके, और सोशल मीडिया सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ बिल्कुल। ब्लेसिंग टू ह्यूमन काइंड। इसको मिसयूज़ नहीं करो, एक छुरी की तरह है, हाँ, उससे तो मर्डर भी कर सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो। बिल्कुल, Social बिल्कुल। media is not wrong. You have to use it correctly. हाँ, So very soon I'm planning to turn into a digital coach. तैयारी कर रही हूँ, अभी ओके। लॉन्च करना बाकी है। एंड इन अच्छा। दैट आई एम ट्राइंग टू रेज टीचर्स की इमोशनल वेलबींग, टीचर का सेल्फ केयर, हाँ, टीचर को हाँ। वो हर बात जो एक टीचर को पता होना चाहिए, और ऑफ कोर्स टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम, टू मेक देम रियलाइज के आपके हाथ में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चे आपके हाथ में आ रहे हैं ना, वो हर दिन एक बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज बिल्कुल, क्रिमिनल टू नॉट डू जस्टिस टू योर जॉब। चाहे बिल्कुल, आपको पैसे कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, वो सब क्लासरूम के बाहर की बात है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। क्लास में इट इज लाइक डेली वर्शिप। जैसे हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं ना, हमारा हर लेसन प्लान एक फूल है, ऑफरिंग है टू गॉड। तो हुँ। वो एक मोटिवेट जो है ना, क्योंकि जब मैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं बोलती हूँ, मेरे इमोशंस बहुत आते हैं, मैं हाँ, हाँ, क्या हाँ, हाँ, करूँ हाँ, ऐसे सब हाँ। टीचर्स को, कैसे कौन कैसे बदलेगा। कै कल मेरे, आज मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, आई हैव अ 7 year old ग्रैंड चाइल्ड, शी गोज टू अ स्कूल। तो अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, पर अब ग्रैंड चिल्ड्रन जा रहे हैं, और मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर वैसी वाली टीचर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मिली तो अब मैं क्या हाँ, करूँ। तो हाँ। फिर मैं अब सोशल मीडिया को यूज करूंगी हर टीचर को रीच आउट करने के लिए। और जिस तरह मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को गाइड किया है, आई विल यूज बिल्कुल, दिस प्लेटफॉर्म टू गाइड बिल्कुल। टीचर्स टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्फ। ये मेरी कोशिश बहुत रहेगी। बहुत अच्छा सोच रहे हो, और मैं कहना चाहूँगी कि जब आप ये करेंगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ अपने चैनल के थ्रू, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ कि बच्चों के पास ऐसी टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, ताकि बच्चे अगर अच्छे होंगे तभी हमारा जो आगे फ्यूचर है वो अच्छा बनेगा, है ना? तभी तो आप प्लीज़ जब भी ये अपना कोर्स करेंगे, आप जो सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना, तो थैंक यू। मुझे मैं मदद की ज़रूरत भी है, हाँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर और दिस सोशल मीडिया इज़ वेरी न्यू टू हाँ, मी। तो मैं भी रोज़ बिल्कुल, सीख रही हूँ, हाँ, और ये मार्केटिंग और ये सब मुझे अभी सीखना बाकी है। हाँ, ये जो कंटेंट है ना, वो मेरा फोटे है, वो मुझे है, लेकिन ये कैसे मेरा वीडियो हर हाँ, टीचर को तक पहुंचे, पहुँच बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा स्किल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मैंने वीडियो बिल्कुल। डाला हर टीचर को मिल गया, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है। नहीं, नहीं। तो पर अगर भगवान की मर्जी होगी तो पहुंच नहीं, जाएगा। नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि मैं मैं क... ऐसा बहुत पता, क्योंकि मैं अभी ऐसा बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो मेरे को बहुत रोना आता है। तो मेरा भी ये एम है कि मैं कुछ ऐसा हेल्प कर सकूँ कि मैं बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकूँ, खुश
नुमा बच्चे हों, है ना? बिल्कुल, खिलते हुए बच्चे हों, बिल्कुल। बचपन उनका बहुत प्यारा हो, पेरेंट्स समझे बच्चा कि हमें हँसते बच्चों हुए को स्कूल आना चाहिए और आए हँसते हुए हाँ, जाना चाहिए। वही बिल्कुल मैं अपने बच्चे को बेटे को यही बोल रही थी कि जब पेरेंट बनने से पहले ना आज के टाइम में काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है कि आप पेरेंट बनने के लिए तैयार भी हो कि नहीं हो, कि आप बच्चे को हैंडल कैसे करना है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो बच्चे के साथ हुआ, तो वो बच्चा बेचारा क्या सोच रहा होगा, डर के बैठेगा। मतलब ऐसे बहुत से बच्चों के साथ गलत हो रहा है ना, होता ही है। आपने मेरे दिल की वह- बात छीन ली। कि मैं मैं ऐसे आपको सोचती बताऊँ, हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक टू व्हीलर भी चलाना हो ना, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेके हाँ, लाइसेंस लेना है। टू बिल्कुल व्हीलर भी बिल्कुल चलाना हो, लेकिन पेरेंट बनने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बिल्कुल पेरेंट बिल्कुल। बनने के लिए भी एक एप्टीट्यूड होता है। तो ये तो एक टेक इट हाँ फॉर ग्रांटेड है, यू कैन हैव एज मेनी चिल्ड्रन। तुम हाँ कितने भी बुरे पेरेंट हो, यू कैन हैव एज मेनी चिल्ड्रन। चाहे हाँ आजकल बिल्कुल लोग एक मुश्किल से करते हैं, बिल्कुल लेकिन पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू बिल्कुल। मे बी गुड एट हार्ट बट यू मे नॉट बी रेजिंग, बच्चे हाँ, को आपको ठीक नहीं परवरिश पता। नहीं कर रहे होगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता है जब मैं बच्चों को ऐसे अ, ये उदास देखती काउंसलिंग हूँ, होनी रोते देखती चाहिए। हूँ। होनी ये चाहिए कि प्रेगनेंसी के आपको टाइम पे ही होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे हाँ, जैसे वो गर्भ संस्कार हाँ, क्लासेस होते हैं। होती है ना, वैसे हाँ, पेरेंट संस्कार क्लासेस भी होनी होनी चाहिए चाहिए। और बल्कि कंसीव करने से पहले ही आपको करना वो कि तो आप तैयार सबसे हो, अच्छी बात है, कंसीव कर से लो। पहले हो तो और क्योंकि अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कितने बच्चे हैं, पेरेंट मतलब बच्चे हैं उनके, लेकिन उनको परवाह ही नहीं है। चाहे बिल्कुल, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है बच्चों को कैसे रेस करना है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। तो ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपना ये कोर्स करेंगे लॉन्च, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चे के पास बहुत मतलब होती है, दूसरी माँ का दर्जा है। तो मैं ज़रूर कुछ अपने सोशल मीडिया पर उसको करना चाहूँगी। आप प्लीज़ थैंक मुझे यू जी। बताना। ज़रूर, ठीक है। ज़रूर। है ना? तो ये आज का सेशन मेरा हमारा जो भी था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे मिलके। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, इतना आपको देख कर बात करके मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। तो पर अब ख़त्म करने से पहले एक थोड़ा सा रैपिड फायर मैं करेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग ज़रूर, सा। ज़रूर। तो कुछ छोटे से क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगी अभी, आप उसका मुझे आंसर करना जैसा भी आपको लगे, ठीक है? बिल तो टेक्स्ट बुक्स और रियल लाइफ में आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर पढ़ा सकता है? मतलब टेक्स्ट बुक्स आप ज़्यादा ज्ञान दे सकती है कि लाइफ लेसन्स, पर्सनल लाइफ के डेफ़िनिटली एक्सपीरियंस से? लाइफ़ लेसन्स, डेफ़िनिटली लाइफ़ लेसन्स। बिल्कुल। आज के ज़माने में अगर टीचर्स को बोला जाए कि आपको एक चीज़ जो आप सीखते आए हैं एज अ टीचर, आपको सिखाया गया, आपको उसको भूल जाना है, अनलर्न कर दो, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो टीचर्स को सीखी है लेकिन उसको भूल जाओ, वो आपके लिए सही नहीं है, या मतलब इस टीचिंग फील्ड में मैटर नहीं करती? आउटडेटेड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अभी जो पैसिव क्लास होती है ना, टीचर बोल रही है और बच्चा सुन रहा है, वो आउटडेटेड हो गया है। क्लास को फ्लिप कर दो। फ्लिप्ड क्लासरूम है ना, तो अनलर्न कर दो कि आप खाली बोलते जा रहे हो और बच्चे से सुनते जा रहे हैं। हम्म, टीचर को क्लास में मिनिमम बोलना चाहिए। आ, मैक्सिमम से टीचर को कम से कम, एंड शी शुड मेक द चिल्ड्रन स्पीक। ये अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि बच्चा बोल रहा है, वो इंटरेस्ट ले भी रहा है कि नहीं ले रहा। आप बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों का टीचर की फीडबैक आवाज़, टीचर टॉक मिनिमम, बच्चा टॉक मैक्सिमम। मैक्सिमम। बहुत अच्छा, सही बात कह रहे हैं। तो आज के मॉडर्न स्टाइलिंग का जो स्कूलिंग है, मॉडर्न मॉडर्न स्टाइल स्कूलिंग है, उसमें आप क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे, आपको लगता है कि वो सही नहीं है आज के स्कूलिंग सिस्टम में? सबसे बड़ी चीज़ है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। वो चेंज हो जाना चाहिए, स्क्रैप हो जाना चाहिए। हम अच्छा। हर स्कूल में जितना एक स्कूल आवर्स जो होते हैं ना, जितना टेस्टिंग टाइम है ना, जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जितना टाइम टीचर पेपर बनाती है, पेपर बनाते हैं। करेक्ट करती है, वो टीचिंग टाइम से भी ज़्यादा है। हमारे बच्चों का समझो, मैं यूनिट टेस्ट के पेपर अभी करेक्ट करके रिजल्ट नहीं दिए, मैं टर्मिनल के पेपर बना रही हूँ। उसकी डेडलाइन आ गई है। जब तक टर्मिनल नहीं किया तो आगे का हो गया। तो हम टेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर 2-2 3-3 महीने के बाद, और सब कुछ मार्क्स ओरिएंटेड हो गया है। ये वैसे हमको ब्रिटिश की देन है। ब्रिटिश के आने से पहले हमारे गोल्डन एजेस में, यहाँ तक कि जब मुगल्स भी रूल करते थे, हमारे स्कूल, हमारे इंडिया में एग्ज़ाम नहीं थे, मार्क्स नहीं थे। ये ब्रिटिश ने हमारा डिवाइड एंड रूल कर दिया, हमको फिक्स्ड करिकुलम दे दिया, मार्क सिस्टम दे दिया, एग्ज़ाम सिस्टम जो हम अभी तक पाल के आ रहे हैं इतने साल। मेरा बस चले तो एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा चेंज कर दो।
पर साल के एंड एग्जामिनेशन से हमें ये नहीं पता चलता है ना कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या कर रहा है, तो वो सही नहीं है क्या बहुत अच्छा जानना? क्वेश्चन, बहुत हम्म, अच्छा क्वेश्चन। हम्म, आज के एग्जामिनेशन में हम सिर्फ मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं। आप एक अच्छा। बच्चे को यूनिट टेस्ट हो गया खत्म, हाँ। टर्मिनल में उसको एक जब भी पूछो एक क्वेश्चन डाल दो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, वो जवाब नहीं दे सकता है। ओ। बच्चा लर्न कर रहा है, एग्जाम में दे रहा है, लर्न कर रहा है एग्जाम में, हाँ। 2 दिन बाद पूछो तो उसको याद नहीं है कुछ भी। तो वी आर ओनली टेस्टिंग हम्म। मेमोरी। कि पूरा वो साल कितना कर पा पढ़ाओ रहा है याद। और फिर एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन करो, तुम पूरे साल में क्या सीखे अब उसको अप्लाई करो, उसका एग्जामिनेशन करो, क्रिटिकल हम्म। थिंकिंग का करो। ये जो हम्म। मेमोराइजेशन हो गया है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। मेमोराइजेशन करते थे, हम्म। मीनिंगफुल मेमोराइजेशन करते थे, लेकिन ये हम्म। जो है बच्चे आज याद कर रहे हैं, एग्जाम के 1 हफ्ते बाद पूछो वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा, तो वो एग्जामिनेशन और रिमेम्बरिंग का फायदा क्या क्या है? फायदा। बिल्कुल, एग्जामिनेशन बिल्कुल। सिस्टम हैज टू चेंज टोटली। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो अगर उसको पता ही नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे इसको और अप्लाई कहाँ करना है, तो फिर एप्लीकेशन ही नहीं, हाँ, तो फायदा ही एप्लीकेशन ही क्या है? नहीं है। हम सिर्फ हम्म। मार्क्स लेने के लिए लर्न कर रहे हैं। हाँ, कि हम हाँ इतना व्हाट आ इज द जाए। यूज। बिल्कुल टाइम भी जा रहा है, क्योंकि आप उतने दिन उसकी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हो एग्जाम बिल्कुल, से बच्चा पहले। भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हाँ, लगा टीचर्स। रहता है। मैं जब देखो या पेपर बना रही हूँ या पेपर चेक करेक्ट कर कर रहे रही हूँ या हैं। रिपोर्ट कार्ड दे रही हूँ, पीटीएम कर रही हूँ, हाँ। साइकिल उसके बीच में पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो वो भी मुश्किल है, काफ़ी सारा मुश्किल टाइम मतलब जाता है। जो टाइम टीचिंग में हाँ। जाना चाहिए वो टेस्टिंग में जा रहा है। वो ऐसा वो नहीं, वो भी सही। साल में 4-4 एग्जाम्स, इतने हम्म। सब्जेक्ट्स के, जरूरत उसका कुछ फायदा नहीं। तो ये आई चेंज होना थिंक चाहिए। बिल्कुल। चलो, वैसे मैं एजुकेशन देखते हैं। मिनिस्टर बनने का भी मेरा प्लान मैं है। सही बात है, अच्छी बात, आपको तो ज़रूर बनना चाहिए, आप क्रांति ला सकते हो इस फील्ड में। अब मुझे भी आपके जैसे पता नहीं लोगों कि को एजुकेशन बहुत मिनिस्टर बनने के लिए पॉलिटिक्स क्या में क्या जाना है, चाहिए। और अच्छे लोग एक्चुअली घबराते हैं पॉलिटिक्स में जाने पॉलिटिक्स के लिए। हम जैसे लोगों के बस की नहीं है, उसमें बहुत मिनिस्टर सारी। बनने के लिए पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हम जो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं बाहर बच्चों को, बेगर्स भी जैसे हैं, हाँ उनको भी हाँ देखती हूँ, उनको बिल्कुल। भी देख के खराब लगता है। मैंने कहा अगर मेरे को मेरा बस चले तो मैं इन सबके जो भी बाहर हैं, हाँ इन सबके तो पहले मैं ऑपरेशंस करा के इनका सिस्टम बंद कर दूं, कि होने ही बिल्कुल नहीं चाहिए ना। वो बिल्कुल, कैसे बहुत दुख बड़े होता है। होते हैं, मेरे को बहुत बड़ा दुख खराब होता लगता है, है, तो बहुत मैं मुझे भी पर बहुत पिंच बहुत करता है दिल। बहुत खराब लगता है, पर मैंने कहा हम जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते, हम जैसे लोगों को मतलब पावर में आने के लिए गवर्नमेंट ने वो। फ्री स्कूल बनाए हैं, वो हाँ, माँ बाप भेजते नहीं कि बच्चे कमा रहे हैं पैसे बेगिंग वही से। वही वही वही, तो स्कूल वो जाएंगे बड़ा तो खराब लगता कमाएंगे है। नहीं, तो फ्री हाँ। एजुकेशन अवेलेबल है उनके लिए, ऐसा नहीं कि हाँ। गवर्नमेंट ने स्कूल नहीं दिए। हम्म। बट पेरेंट्स आर पर नॉट करते सेंडिंग नहीं, बिकॉज दे आर वो अर्निंग, पेरेंट्स तो है ही नहीं ना, वो तो कमा एक रहे हैं। कमा रहे हैं, उनका तो वो खैर बच्चे इसलिए चलिए पैदा वो करते जाते हैं। करते हैं। हाँ, वो गलत है जितने वो। बच्चे ज्यादा उतने बेग करने हाँ के लिए हाथ हाँ, होंगे। वो वही वही, दुनिया वो ही बड़ा अलग है। खराब, बहुत खराब लगता है। मैं तो इसलिए जब कार ड्राइव करती हूँ, गवर्नमेंट मैं को देखती बैन हूँ। कर देना चाहिए बेगिंग सिस्टम। हाँ, बैगिंग सिस्टम बैन कर देना चाहिए। और अगर मैं हूँ तो मैं तो ये सिस्टम बंद कर दूँ कि बच्चे ही नहीं हुए, मतलब ठीक है, क्या करेंगे, इतने 10-10 बच्चे हैं, मतलब क्या ही पॉइंट है इनका, तो पर ये क्या है, करते नहीं है ना भीख देते गवर्नमेंट। भी देते हैं ना, भीख मिलती है, ये हाँ, तो तो सप्लाई देते हैं। डिमांड का है। हाँ, लोग है बिल्कुल। ना अच्छे कर्म कमाते हैं भीख देके, हाँ, डोनेट तो उनको करके। लगता है कि कुछ, हाँ, सही तो बात है। इस उनकी कमाई बहुत है। एक्चुअली मैंने ऐसे पेपर में पढ़ा था, बेगर्स की कमाई टीचर से भी से ज्यादा ज़्यादा है, है। हाँ, हमें ऐसा लगता है। मैंने भी ऐसा मतलब मजाक की हाँ बात नहीं है, हाँ मैंने भी ऐसा सुना है कि हाँ, ये है, बहुत कि हमें कमाते ऐसा हैं। लगता है, पर इनका बहुत अच्छा कमा लेते हैं लोग। क्या ही पॉइंट है शायद उनके बच्चे। घर जाए तो एसी और टीवी और सही वो सब देखने को मिल सही जाए। बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, तो नीना मैम, ये बताइए कि स्ट्रिक्ट स्कूल को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करोगे, या जो है हमारा जो फ्रेंडली स्कूल है, मतलब जहाँ पे टीचर और जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्रेंडली फ्रेंडली, बिहेवियर है, विदाउट फ्रेंडली। एनी चॉइस। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है और टीचर बोल ही रही है। स्ट्रिक्ट क्या होता है, मुझे तो लगता है जिस तरह बेगिंग बैन होनी चाहिए ना, हाँ। टीचर का स्कोल्डिंग भी बैन होना चाहिए। जो टीचर शाउट करती हैं, चिल्लाती है बच्चों पे, वो भी बैन होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल टीचर के पास एक नहीं अनगिनत स्ट्रेटजीज है क्लास डिसिप्लिन के लिए, क्लास मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। खाली एक फेलियर होता है जब हम एवरी टाइम भी चलाते शाउट हैं। हम स्कोल्ड करते हैं ना, वी आर फेलिंग। बच्चे फेल नहीं हो रहे। जितनी बार हम्म। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ फेंक रही हूँ बच्चों पे, किसी को डांट रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, पने, वो हर बार एक टीचर की फेलिंग है। तो ये स्ट्रिक्ट नौबत ही स्कूल, नहीं आनी चाहिए। हाँ, और स्ट्रिक्ट क्यों, बच्चे तो कोई मिलिट्री स्कूल में भी जाए वहां भी ऐसा नहीं। बच्चे आए, हंस के पढ़े, हंस के जाए। ये टीचर के हाथ में है कि बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पे चलते रहे। फ्रेंडली स्कूल बिल्कुल डेफिनेटली फ्रेंडली। एनी टाइम।
ऑलवेज। अच्छा, एक पेरेंटिंग ट्रेंड जो आपको लगता है कि ये बहुत चिंताजनक चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए पेरेंट के बिहेवियर में, या जो आजकल ट्रेंड चल रहा है पेरेंटिंग में, जो आपको वरी करता है कि ये तो बंद होना ही चाहिए, पेरेंट्स को इस पे स्टॉप लगाना ही चाहिए, या पेरेंट को नहीं करना चाहिए, वो क्या चीज़ लगती है आपको? मोबाइल की बीमारी। हम्म। हर पेरेंट मोबाइल एडिक्ट है। पढ़ा लिखा हो, हम्म। कम पढ़ा हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, हम्म। बिजनेसमैन हो, सर्विस हो, आज एपिडेमिक है, ग्लोबल एपिडेमिक है। हम्म। आज पेरेंट हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से क्या बात करें, दे कांट थिंक ऑफ 5 थिंग क्या बात करें। होमवर्क किया, खाना खाया, चलो सो जाओ, हाँ, कभी एग्जाम, पढ़ाई की, ये है बात। जो एक कॉन्वर्सेशन है ना, वो पेरेंट्स भूल खत्म। गए। आजकल माँ हस्बैंड वाइफ भी नहीं बात करते। आप एक बिल्कुल। रेस्टोरेंट में चले जाओ, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं एक आउटिंग के लिए। हम्म। आप खाली यहाँ बैठ के चारों तरफ टेबल देखो, माँ अपने मोबाइल पे, बाप अपने मोबाइल पे, बच्चा अपने मोबाइल पे, टेबल पे बिल्कुल। इतना खाना खाना आलीशान है, पड़ा है, खा हाँ। रहे हैं, कर रहे हैं। ये बिल्कुल। तो पेरेंटिंग की कमी है। संडे हो तो मॉल ले जाते हैं, म्यूजियम नहीं लेके हाँ। जाएंगे, गार्डन नहीं लेके जाएंगे, बात नहीं बिल्कुल। करते हैं। दैट इज द मेन थिंग पेरेंटिंग। एंड चिल्ड्रन हुँ। नीड अटेंशन। कई बार दे बिहेव बैडली जस्ट टू गेट अटेंशन। हाँ, पेरेंट्स बिल्कुल के सही। अटेंशन के लिए करते हैं। हुँ, तो मुझे वो बिल्कुल ठीक कह पेरेंट्स रहे का हो। बहुत बड़ी अच्छे नहीं कमी लगता ना? लगती, हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छा अच्छा नहीं लगता। लगता, सही बात कह रहे हैं। फ्री टाइम बिल्कुल। है, लेकिन बच्चे से हाँ। बात नहीं करती। उसको बोलेंगे हाँ ये ले हुँ। मोबाइल ले ले, 1 घंटा देखना, ज्यादा नहीं। ये हाँ, उसका वही, पेरेंटिंग हो वही। गया, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, बस, आंखें खराब हो जाए। पर मैं भी स्क्रोल, और देखा देखते भी करूँगी। क्या है, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। हाँ, उससे जिससे कुछ होता ही नहीं है, बस टाइम पास, वो खुद का भी प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। क्योंकि सही उनके नहीं अपने लगता। वर्क के इतने टेंशन हैं, पेरेंट के लाइफ में अपने इतने स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, काम के इतने हैं, सब अपना गम भुलाना चाहते हैं। और यही बिल्कुल। करता है जो हम स्क्रोलिंग करते हैं, डिस्ट्रैक्ट्स आवर हुँ, माइंड। तो बिल्कुल। अभी ये भूलने का है कि बस अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाओ, साथ में बच्चा भी रह जाता हाँ, है। बिल्कुल ठीक बात कह करें। रहे हो। जी। बिल्कुल। तो आज आपने नीना मैम बहुत अच्छी बातें करी, बहुत अच्छा आपने सिखाया, समझाया, और मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए दिल से कि आप जो करने जा रहे हो, जो आपने सोचा हुआ है, वो जल्द से जल्द आप पूरा थैंक यू। करो, और आप थैंक यू। बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन कर सको, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे बन करके बाहर आए। मेरी भी दिली इच्छा है ये, और मैं इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ आपकी हेल्प करने में। जो भी मुझसे होगा मैं ज़रूर करूँगी अपने सोशल मीडिया पर, आप मुझे जब भी ये तो आपने बताएंगे। मुझे बहुत बड़ा मैं गिफ्ट दे दिया, बहुत अच्छा आप गिफ्ट दिया मुझे। मैं तो ऐसा होता है ना, कभी आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाती है, आपको मैं मिल गई, मेरे को आप मिल गए, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचता है जैसा कि मैं सोचती हूँ बच्चे के लिए। तो आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको दिल से प्रेयर करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप बहुत बहुत अच्छा करो इस चीज़ में। और मेरी लाइफ का यही मिशन है, बहुत रिटायरमेंट अच्छी के बात बाद है। आई विल डेडिकेट माय लाइफ टू द फ्यूचर ऑफ हाँ, इंडिया। बहुत जितना अच्छी हो बात है। सके मैं हेल्प करूंगी। अब डायरेक्टली नहीं बहुत। क्लासरूम में, तो इस हाँ, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो पे। आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो ना। आप जी, वैसे तो आप कुछ बिल्कुल चुनिंदा टीचर्स लिमिटेड है। तक लिमिटेड है, लेकिन आप सोशल मीडिया बिल्कुल। पर तो आप कितने लोगों को आप अवेयर कर सकते हो पेरेंटिंग के बारे में। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो, और आने वाले टाइम में जब आप लॉन्च करोगे तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। और थैंक यू मैं जी। अपने व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आप गर्ल बॉय या कोई वुमेन जो भी इस फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में जाना चाहती है, तो प्लीज़ एक बार इनकी बुक टू टीच और नॉट टू टीच, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, वो ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी बुक है इन चीज़ों के मामले में। और जो भी मैम ने आज हमें चीज़ें बताई हैं, उन बातों पर गौर ज़रूर करें, और इनका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, चाहे पेरेंट है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है। आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें आपको उसमें देखने और सुनने को मिलेंगी। तो नीना मैम, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे सीरियसली थैंक यू। बहुत दिल से अच्छा लगा आपसे बात मुझे भी करके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम थैंक यू। मिलेंगे जल्दी। जरूर। ज़रूर, आप जब भी कुछ लॉन्च करेंगे। थैंक यू चलिए, जी, थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू, बाय बाय। बाय।